हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री एनालिसिस के लिए 1.0 टीआरई 1.0 के क्वेश्चंस लाए हैं। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, एनसीईआरटी में कहाँ से पूछे गए हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल इज। यहाँ पर पूछा गया ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल का। अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी में कहाँ से पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पर 4.4, द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, मतलब VSEPR थ्योरी से क्वेश्चंस आया है। अब कहाँ से आया है वो देखते हैं। ये देखिए, ये पढ़ रहे हैं टेबल 4.6। यहाँ पर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ज्योमेट्री दी है कुछ मॉलिक्यूल्स की, उनके एग्जाम्पल दिए हैं और इसमें पूछा गया है कि किस मॉलिक्यूल्स की क्या ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है PCl5 का क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछी गई। किसकी पूछी गई है, PCl5 की पूछी गई है कि PCl5 की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी होती है। तो इसका आंसर क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखिए, इसका आंसर क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये जो एनसीईआरटी का पूरा होल चार्ट है, ये पूरा जो चार्ट है, ये आपको समझना है अच्छे से, बारीकी से, और समझते हुए याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज टी शेप ज्योमेट्री। टी शेप ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टी शेप ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से किस मॉलिक्यूल की टी शेप ज्योमेट्री है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछी। ये देखिए, ये देखिए टी शेप ज्योमेट्री किसकी है, ClF3 मॉलिक्यूल। ये देखिए एग्जांपल। ठीक है, शेप पूछी गई है, शेप क्वेश्चन में शेप पूछी गई थी, टी शेप किसकी है, तो किसकी है, ClF3 मॉलिक्यूल की। ठीक है, और उनकी ज्योमेट्री, अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट टी शेप पूछा है। कभी आपसे क्या पूछा है, सीसॉ पूछ लेगा अगली बार की सीसॉ किसकी ज्योमेट्री होती है, तो SF4 की होती है। SF4 मॉलिक्यूल की सीसॉ ज्योमेट्री होती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जो चार्ट हैं उसको अच्छे से, ये जो चार्ट है 4.7, टेबल 4.7 का ये जो चार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, उसके लिए हम एक बहुत बेहतरीन, हमने एक नोट्स बनाए हैं फिजिकल केमिस्ट्री एनालिसिस 1.0 के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये 52 क्वेश्चन था, 52 क्वेश्चन का हमने सिस्टमेटिक ढंग से आंसर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन फॉर बिगिनर्स। ठीक है, स्टेप वन, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टेप वन दे रखा है, टू थ्री। ठीक है, अलग अलग स्टेप्स बताए हैं, यहाँ पर समरी भी दी है। ठीक है, ये समरी दे रखी है, ये हमने डिफरेंट स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, स्टेप समझने के बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखिए VSEPR थ्योरी क्या होती है, VSEPR थ्योरी क्या होती है, यहाँ पर हमने समझाई है। ठीक है, इसको जब आप समझ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ClF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5। इस टाइप से आपको समझना है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या होता है, इसका मतलब हमने यहाँ पर समझाया है कि PCl5 में 3 क्लोरीन एटम होते हैं जो इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं, 2 क्लोरीन एटम जो होते हैं एक्सियल पोजीशन में होते हैं। इसलिए इसका अगर हम 3D शेप देखें तो ट्राइपॉड स्टैंड की तरह होता है, स्टिक अबव एंड बिलो। ठीक है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, देखो, ठीक है, ये हाइब्रिडाइज लीनियर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल की देखिए हमने बाइपिरामिडल की sp3d हाइब्रिडाइजेशन लिखी है। कैसे होती है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकाली जाती है, ये भी हमने यहाँ पर समझाया, फॉर्मेशन ऑफ PCl5। ये देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है PCl5 की, ग्राउंड स्टेट पे कितनी है और एक्साइटेड स्टेट पे कितनी है। तो हमने PCl5 की यहाँ पर हाइब्रिड स्टेज में हाइब्रिडाइजेशन बता रखी है। तो कहने का मतलब है कि बेसिक से एडवांस लेवल तक जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि कैसे क्वेश्चन PCl5 से अगली बार कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है 53 क्वेश्चन जो था, मॉलिक्यूल के टी शेप ज्योमेट्री पूछी गई थी। तो हमने यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप VSEPR एनालिसिस कर रखा है। देखिए स्टेप वन, स्टेप टू। ठीक है, अच्छे से हमने समझाने की कोशिश करी कि VSEPR SClF3 में कैसे
उसका अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और वो कैसे शेप फॉर्मुलेट करता है, कैसे शेप बनाता है Cl3। ठीक है, यहाँ पर टी शेप ज्योमेट्री होती है इसकी। ठीक है, की होती है, ये भी हमने यहाँ पर देखिए एग्जांपल, ये सब कुछ समझा रखा है यहाँ पर। फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझाया, स्टेप 1 2 3 4 5 में क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसको क्या होता है, मान लिया हम कॉन्सेप्ट समझ गए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम चीज़ों को भूल जाते हैं, समझो हम निमोनिक्स की ट्रिक के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लेफ्ट टी सी एंड लाइन, तो ये आपको क्या करना है, ट्रिक याद करनी है। टी मतलब हो गया टी शेप, सी मतलब हो गया सीसो, लाइन मतलब हो गया लीनियर। तो कहने का मतलब इस टाइप से आपको ट्रिक के थ्रू आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स के शेप को समझना है कि किस किस की क्या शेप होती है, किस किस मॉलिक्यूल की क्या शेप है। तो इस ये ट्रिक के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप Cl3 के बारे में सब समझा रखा है कि इसके स्ट्रक्चर में कैसे इसका स्ट्रक्चर ये टी शेप बना, ये सब बता रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, और जानिए बेहतरीन ढंग से केमिस्ट्री की दुनिया में हम केमिस्ट्री को समझना है, कैसे हमें केमिस्ट्री को एनालिसिस करना है, क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है, और एनसीईआरटी को पढ़ना है। यही हमें समझाने के लिए आपको हमने अपने नोट्स दिखाए। हमारे नोट्स भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और एनसीईआरटी की हर लाइंस, हर डायग्राम, हर चार्ट को हमने फॉलो किया है, और ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से बारीकी से एनसीईआरटी की लाइन समझ में आए, और उसमें जो बताया गया है, जो क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं वहाँ से हम क्वेश्चन को उठा के हम कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ हमारा फंडामेंटल जो है, हमारा फंडा यही है कि एनसीईआरटी को क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।